Okay, everyone. Good evening. Am I audible to everyone? Yes. Okay, great. So, okay. Students are still joining in, but we will begin the session now because we are already 5 minutes past 6. So, we are now beginning the session, and people will keep joining in, and we will just allow them. All right. So, good evening. First of all, good evening, everyone. A very good evening to all of you, and welcome to Pegasus Academy. I hope you all like the session. I am Tanushri. I am the co-founder of Pegasus Academy. And today we are going to conduct this session along with Swapnila ma'am, also the co-founder of Pegasus Academy. Hello, Swapnila ma'am. Good evening, everyone. So, welcome to Pegasus Academy. I'm happy to see you all. And first of all, I would like to thank you, Dr. Lakshmikant Tripathi ji, for coming to our platform. And Tanushri ma'am will be explaining what will be the purpose of our session. So, over to you, Tanushri ma'am, for explaining further. Yes. So, सबसे पहले before we begin, हमारे पास varied audience है, so we'll be speaking in Hindi and English both. And शुरू करने से पहले we will just know the purpose of today's session. क्या फायदा है आज के सेशन से, क्या आपको इससे टेक अवे है इस सेशन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेगासस एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बच्चों के एजुकेशन, उनके वेलफेयर, उनके ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए वर्क करता है। वो बहुत से बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें पता चलता है कि बहुत सारे पेरेंट्स, इवन स्टूडेंट्स हर दिन बहुत से कंफ्यूजन्स और डायलेमास से, उधेड़बुन से हर दिन गुजरते हैं। उनकी स्टडीज को लेकर, उनके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स को लेकर, उनकी करियर पाथ को लेकर, और उनके क्या मूल विशेषताएं हैं, उनकी क्या इनर कोर स्ट्रेंथ्स हैं जिनको उन्हें आगे बढ़ाना है, क्या वीकनेसेस हैं जिनको उन्हें ठीक करना है, ओवरकम करना है। इनके बारे में बहुत सी कंफ्यूजन होती है। तो हम उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस और अपने लॉजिक्स के बेसिस पर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कई बार वो गाइडेंस सही, फ्रूटफुल होती है, कई बार वो उतनी फ्रूटफुल नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट्स अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं बड़े होकर, या अपनी लाइफ से के इवेंट से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने कहीं डिसीजन मेकिंग उतनी परफेक्ट नहीं करी है। तो पामिस्ट्री कैसे हमें इस सब में, इन सब कंफ्यूजन्स में हेल्प कर सकता है, और पामिस्ट्री से हमें क्या सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन पता चलता है, या उसे बेहतर भी बनाया जा सकता है। उसके बताए हुए सजेशंस क्या डिपेंडेबल हैं, क्या हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। और इन सब को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। वेलकम डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी। आपके बारे में स्वप्निला मैम थोड़ा और विवरण करेंगी। ओवर टू यू स्वप्निला मैम। लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मैं एक संक्षिप्त परिचय दूंगी उनके बारे में। तो जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी ने हस्तरेखा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। जनरली आजकल की जो जनरेशन है वो हर चीज का लॉजिक मांगती है, उसको विश्वास नहीं होता कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सारा डेटा एनालाइज करके और प्रमाण इकट्ठा करके उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हस्तरेखा को एक दूसरे लेवल तक पहुंचाया है। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जैसे जीते रहो, सदा स्वस्थ रहे, इन फेवर ऑफ पामिस्ट्री। उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो हमारे सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हो, और जनरल विजय कुमार सिंह जी, इन सब ने उनको सम्मानित किया है। अगर मैं बात करूं तो कई चैनल्स जैसे हमारे आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्टार न्यूज, सहारा समय, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, उन्होंने भी लोगों तक उनकी इस हस्तरेखा विज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया है।
और सबसे बड़ी चीज, जब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने दिया तो लोगों को उनकी इस बात को या हस्तरेखा को समझने का एक अलग नजरिया समझ में आया, वरना उसको समझना लोगों के लिए मुश्किल था। लेकिन यहाँ से इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको मैंने दिया उनके बारे में, और अब मैं चाहूंगी डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी से कि वो आगे का सेशन ही शुड टेक इट फॉरवर्ड, आगे लेके जाएंगे। अब ये यात्रा आपकी शुरू हो रही है डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी के साथ। पेगासस एकेडमी के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा कहना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे इन सारे बच्चों को हमारे अनुरोध पे आके और मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनको एक सही दिशा देंगे, करियर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत आभार जी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा पेगासस एकेडमी को, स्वप्निला जी को, आप सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को जो इतनी रुचि रखते हैं अपनी भारतीय संस्कृति में और उन विद्याओं में जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि सुबह हाथ देखना चाहिए। प्राचीन काल से लोग हाथ देख, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि सुबह हम अपना हाथ देखते हैं तो इसमें सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते। कराग्रे, हाथ के आगे लक्ष्मी जी, जब आपके हाथ चलते हैं अगला भाग तो लक्ष्मी जी आने लगती है। कर मध्य सरस्वती, अब मध्य में देखिए हेडलाइन होती है जो दिमाग की रेखा है, बुद्धि की है, विवेक की है। कर मूले तु गोविंद, लेकिन धन और विद्या, बुद्धि, कौशल, स्किल ये तो संसार के लिए जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ईश्वर से भी जुड़ना है। ईश्वर माने परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो हमें सबकी मदद भी करना है, जैसे कि पेगासस एकेडमी कर रही है, बच्चों की मदद कर रही है, बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनके डाउट्स क्लियर करने में। आज इतना अच्छा सेशन लिया तो मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हर बच्चा यूनिक है इस संसार में। पहली बात तो ये समझना, इस संसार में कोई भी बच्चा बेकार में नहीं आता, लेकिन उसकी प्रतिभा को हम लोग समझ नहीं पाते, उसे अवसर नहीं दे पाते, उसकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, इसलिए वो पीछे रह जाता है और उसे अवसर ही नहीं मिलता। तो क्यों ना हम पहले से ही, बचपन से ही बच्चे को समझें कि वो है क्या, बजाय अपनी इच्छाएं थोपने के। तो हाथों के बारे में अगर हम बात करें तो मूल रूप से हाथ 7 प्रकार के होते हैं पांचटी में, और जो प्रमुख हाथ है वो 2 ही प्रकार के होते हैं। आज हम जो बात करेंगे बच्चों की, 2 प्रकार के हाथों के बारे में करेंगे। पहला स्क्वायर हैंड, यानी कि वर्गाकार हाथ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, हथेली की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। और दूसरा लंबा हाथ, या आयताकार कह सकते हैं, नुकीला कह सकते हैं, जो लंबा होता है हाथ, उंगलियां भी बहुत लंबी होती। अब इन दोनों तरह के बच्चे का स्वभाव अलग है, उनका भविष्य अलग है, उनके अचीवमेंट अलग तरह के होंगे। तो जो हाथ वर्गाकार है, ऐसे बच्चे ज्यादातर प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो व्यापार की ओर जाएंगे, वो मैनेजमेंट की ओर जाएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जाएंगे, वो समय के पाबंद होंगे। और जो लंबा हाथ है, ऐसे बच्चे कला की ओर जाएंगे, समाज सेवा की ओर जाएंगे, शिक्षा की ओर जाएंगे, बड़े स्कूल खोलेंगे, रिसर्च करेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। तो देखिए कितना फर्क आ गया दोनों में। लंबे हाथ वालों में पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, वो बड़ी बारीक काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कभी सूरत जाएं या हीरे की फैक्ट्री में जाएं, जहां हीरे जड़े जाते हैं, बहुत बारीक काम होता है।
वहां सारे हाथ आपको लंबे मिलेंगे, छोटे हाथ वाला वहां बैठ ही नहीं सकता, लेकिन लंबे हाथ वाले थोड़ा सा आलसी भी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। स्क्वायर हैंड वालों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की, मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो बेचैन हो जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, काम कैसे नहीं हो रहा मेरा, अभी चाहिए मुझे रिजल्ट। तो अगर हम इन बच्चों को पहचाने कि हमारे बच्चों में किस तरह की प्रतिभा है, तो न सिर्फ हम उनके समय बर्बाद होने से उनको बचा सकते हैं, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसी तरह से हाथ में जो लाइंस हैं, क्या कोई हाथ दिखा सकते हैं स्क्रीन पे हम लोग? हाँ, दिखा सकते हैं। एक हाथ को दिखा दी, एक। हाँ, ना हो तो फिर मैं पेपर पे बना के दिखा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। सो लक्ष्मीकांत जी, ये हैं हमारे गेस्ट हैं, स्टूडेंट प्रत्युष राय नाम है, जी, जिनका हम सबसे पहले आपको शो कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। एक मिनट में प्रत्युष ना, प्रत्युष, नाम क्या बताया आपने इनका? प्रत्युष राय। प्रत्युष राय। देखिए, प्रत्युष जी का जो हाथ है ये लंबा हाथ है, और वही है कि चिंतनशील बहुत है, ये संवेदनशील बहुत ज्यादा है। दूसरा, इनकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, इस बच्चे की बहुत ही अच्छी मेमोरी है, लेकिन इन्हें थोड़ा सा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम से काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मूड से चलते हैं ऐसे लोग, कई बार मूडी हो जाते हैं, कभी 6 घंटे पढ़ेंगे, कभी 3 घंटे पढ़ेंगे, कभी 30 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर इनका शेड्यूल बनाया जाए, टाइम मैनेजमेंट ठीक कराया जाए, तो जिंदगी में बहुत बड़ी पहचान बना सकती है। इमोशंस काफी हैं, इनोवेटिव हैं, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर जो है, माउंट ऑफ जुपिटर, वो शनि की ओर झुका हुआ है, सैटर्न की ओर, और ऐसे में कई बार बच्चा योग्य तो होता है, लेकिन अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता ठीक से। क्या प्रत्युष जी सुन रहे हैं? हाँ, नमस्ते, मैं उसकी मदर बोल रही हूँ। तो जो जो चीजें आपने बताई अभी तक, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ। सो जो जो चीजें आपने अभी तक बताई बिल्कुल सही बताया। सुप्रिया राय जी, आप अपना कैमरा, आई एम सॉरी सुप्रिया राय जी, आप अपना, हेलो। सुप्रिया राय जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए बस। हाँ हाँ, ओके। तो जो जो चीजें अभी तक बताई आपने ऑलमोस्ट सही थी। जैसा कि आपने बताया, इस बच्चे की मेमोरी अच्छी है, मेमोरी बहुत अच्छी है, हाँ, मूडी भी बहुत है, और इमोशनली भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ कर दें उसके फेस पे। तो एप्रिशिएट करके रखना पड़ता है, एंड शेड्यूल की बात बिल्कुल सही आपने कही। अगर मूड होगा तो पढ़ेगा, नहीं मूड होगा तो नहीं पढ़ेगा।
तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही आपने बताई। हाँ, मुझे बेसिकली ये पता करना था कि अभी जैसे क्योंकि इसकी मेमोरी अच्छी है जो मैंने ऑब्जर्व किया, ग्रास्पिंग एक बार भी कोई चीज पढ़ लेगा तो वो आप उससे 15 दिन बाद या 10 महीने बाद पूछिए उसको याद रहेगा, भले ही उसने रिवाइज ना किया। सो अभी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरफ हमें, अभी क्लास 6 में है वो, तो किस तरफ हमें उसको डालना चाहिए या किस सब्जेक्ट पे आपको लगता है ये एक्सेल ज्यादा कर सकता है, उसका थोड़ा सा गाइडेंस मुझे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका गाइडेंस हम लोग करेंगे बैठ के, थोड़ा सा समय लगेगा। और ये बच्चा बहुत ही होनहार है। इनका शेड्यूल आप जरूर बनाइए, पहले इनका टाइम टेबल बनाइए और इनको थोड़ा मोटिवेट किया करिए। 2 काम तो शुरू कर दीजिए आप। जी जी। गुरुजी, एक 2 बच्चों का और अभी आया है हैंड, आप स्क्रीन पे हम वो भी शेयर करते हैं। जी तो वो भी उनकी मदर्स बोल रही हैं। तो ये शौर्य अग्रवाल जी हैं। जी। तो ये हाँ, ये जो अब मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है वो ख्वाहिश बजाज का है। अच्छा, सॉरी, ख्वाहिश बजाज का है। हाँ, ख्वाहिश बजाज। ख्वाहिश बजाज। देखिए ये हाथ जो है ये बहुत ही यूनिक है अपने आप में, और आर्टिस्टिक है हैंड, बहुत ही नुकीला है, उंगलियां बड़ी पॉइंटेड हैं। और ऐसे लोग ग्लैमर बहुत पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों में ग्लैमर के प्रति आकर्षण बहुत होता है। क्रिएटिविटी, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे डांस वगैरह है, आर्ट है। और डे ड्रीमर होते हैं ऐसे बच्चे, दिन में सपने देखते रहना। लेकिन आलस्य से इनको बचाना होगा, क्योंकि आलस्य ऐसे बच्चों का बहुत बड़ा शत्रु होता है। और अगर इन्हें समय पर न जगाया जाए तो भी बड़ी देर तक सोते हैं, रियल में भी सो जाते हैं अगर जगाए ना। हेडलाइन बहुत सीधी है, इसलिए पढ़ाई बहुत करेंगी। और मुझे लगता है इनको कुछ विदेश भी जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। लेकिन हार्ट लाइन नीचे आ रही है, और ये इस बात का सूचक है कि सुंदर चीजों का शौक बहुत होगा इनको। सुंदर कपड़े, ब्रांडेड चीजें, बहुत ही आकर्षक चीजें, एक ये है। दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो बुध की उंगली है इनकी। देखिए जो लिटिल फिंगर है इनकी, वो रिंग फिंगर से बहुत दूर है। आप इसको देखिए, बड़ा यूनिक साइन है। और ये क्या करता है कि बड़ा फाइनेंस के मामले में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन देता है। बच्चा ही बहुत छोटा है, हम लोग बहुत लंबी प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि इनके दिमाग में किसी तरह की निगेटिविटी कभी ना आने पाए। इन्हें उत्साहित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी दिशा में जाते हैं तो टॉप पे चले जाते हैं, और दिशा अगर गलत हुई तो उसमें भी टॉप पे जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो शेप ऑफ हैंड है वो दूसरों से बहुत अलग है। और थोड़ा सा इस बच्चे की इम्यूनिटी भी मुझे कमजोर दिख रही है, लाइफ लाइन बहुत पतली है। तो इनको खाना पलक जी, आप खाना पलक जी, खाना ठीक से खिलाया करिए इनको। आपने बिल्कुल सही कहा लक्ष्मीकांत जी, मतलब अग्री हूँ मैं आपकी सारी बातों से कि डे ड्रीमर है। सबसे बड़ा मेरा कंसर्न पॉइंट वही है कि कई बार मुझे लगता है ये लाइफ में कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बिकॉज अगर कुछ कर रही है तो वहीं पे स्ट्रक है, बैठी है तो वहीं स्ट्रक है, सो रही है तो वहीं स्ट्रक है। और दो माइंड काफी है बट यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। और रिगार्डिंग इम्यूनिटी तो या आई एग्री कि ऑन द वीकर साइड ही है। सो आपने जैसा बोला कि खाने पीने का ध्यान रखना, बिल्कुल मैं रखूंगी, बट आपका गाइडेंस बना रहेगा तो हमारे लिए भी बहुत हेल्प होगी हमेशा। कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए इसको और आगे क्या करना चाहिए। मींस अगर अभी राइट गाइडेंस मिल जाएगा तो आई थिंक ट्रैक मिल जाएगा एंड वी कैन गो अहेड। बिल्कुल लक्ष्मी, मैं इसको डिटेल में देखूंगा।
बस इनका जी, जी। ध्यान ये रखना है कि इनका सुबह जल्दी जागना, समय से सोना, समय से जागना, बस एक चीज इनकी मेंटेन कर दीजिए। जी, और जी। दिन में कई बार इनको खाना देना है, फ्रूट्स वगैरह कई बार खिलाइए। जी, बिल्कुल। से इनका एनर्जी लेवल, मेमोरी, परफॉर्मेंस सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी मैं उपाय आपको पर्सनली बताऊंगा जी, जी। हाउ टू केयर, तो वो सब आप करिएगा। ये बच्ची बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत भाग्यशाली, बहुत अच्छी बच्ची बिटिया। जी। गुरुजी, शौर्य अग्रवाल जी का भी अभी हाथ हम शेयर कर रहे हैं। अ, ओके, अब मैं शेयर कर रही हूँ शौर्य अग्रवाल का हाथ। तो ओके, शौर्य का हाथ देखिए, बहुत ही सबसे अच्छी बात जो है शौर्य के हाथ में, वह ऊपर माउंट से एकदम उठे हुए हैं, और हेड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में जो दूरी है बिल्कुल बैलेंस है। ये इंसानियत बहुत देती है। ऐसे बच्चे बहुत नेक दिल के होते हैं, संवेदनशील होते हैं, परोपकारी होते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं, और कई बार नर्वस हो जाते हैं। इनको भी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। एग्जाम के टाइम में कोई चीज बोलना है, उस टाइम पे नर्वस हो जाएंगे, जबकि आता होगा वो सब सब इनको पता है। तो एक तो ये करना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा एक्सप्रेस योरसेल्फ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन ठीक करना है। और इनको थोड़ा सा युवावस्था, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए, मैं सबको बताना चाहता हूँ। 1 से 7 साल तक हमें ध्यान देना है कि शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ हो जाए, अच्छी उसकी फिजिक बन जाए। क्योंकि 1 से 7 साल तक जो शारीरिक रूप से कमजोर है बच्चा, वो जीवन में फिर कभी शरीर को ठीक से नहीं कर पाएगा मजबूत। 8 से 16 साल तक ये जो टाइम है, ये पूरा मेंटल डेवलपमेंट का है, यानी हेडलाइन पे हमें ध्यान देना है। 1 से 7 साल तक लाइफ लाइन को देखना है बच्चों की, मैं बताऊंगा कैसे देखना है। और 8 से 15 साल तक ये देखना है कि उसकी हेडलाइन कहाँ जा रही है। और 16 से 21 साल तक ये देखना है कि उसकी हार्ट लाइन कहाँ जा रही है, हृदय रेखा कहाँ जा रही है, दिल कहाँ जा रहा है, इमोशंस, रिलेशनशिप। तो इस बच्चे में बाकी सब बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप वाला पार्ट थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो मैं बताऊंगा जब बात करेंगे हम लोग आपस में अलग से। शौर्य की मदर को मैं बोलूंगी अनम्यूट करके थोड़ा नमस्ते गुरुजी। बताएं क्या जो नमस्ते। गुरुजी ने बोला है। जी नमस्ते। ये आपने एकदम सही बात की गुरुजी, कि बहुत ज्यादा जेनरस है और बहुत ज्यादा काइंड है। मतलब कई बार उसकी काइंडनेस का फायदा भी उठा लिया जाता है। बट ठीक है, आज की दुनिया में अगर कोई काइंड है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलूंगी कि और कुछ नहीं तो इंसानियत है बच्चे में ऑलरेडी। और हाँ, ये नर्वस बहुत हो जाते हैं ये एग्जाम टाइम पे। जैसे इनका एग्जाम होता है, एक रात पहले इनको नींद नहीं आ रही, जबकि कॉन्फिडेंट है कि सब आता है, सब आता है, सब आता है। बट नर्वसनेस में इनको जो आता है, ये तभी नर्वस होके ये तभी वो भी नहीं कर पाते हैं जो इनको आता होता है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, बार बार मोटिवेशन बूस्ट करना पड़ता है इनका। इनके लिए मैं थोड़ी सी बातें पर्सनली बताऊंगा बाद में आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत कैपेबल हैं, कोई कमी नहीं बच्चे में। ठीक है गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लक्ष्मीकांत जी, हमें 2 और रिक्वेस्ट आई है, वो अभी रैंडम रिक्वेस्ट। क्या मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ? भाविशा जी से आई है। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। एंड मुझे श्वेता शाह जी ने भी मैसेज किया है, बट आपका फोटो मुझे चैट पे नहीं मिल पाया है। आपको मैंने नंबर शेयर किया, अगर आप उस पे भेज सकते हैं तो। कुछ लोग आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं असल में ऑफिस में,
कोई सवाल हो तो अलग से उस तरह पूछने, कुछ हाँ, जानना चाहते हो। एक्चुअली हम सेशन आगे बढ़ाते हैं अभी, और कुछ लोग वेट कर रहे हैं। भविष्य जी, अगर हाँ, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है या कुछ जेनरिक बातें हैं तो वो आप पूछ आप सकते हैं। एक पामिस्ट्री के बारे में बार कोई अनम्यूट सवाल हो? करके एक बार पूछ सकती हैं, क्योंकि हम आगे भी। कुछ आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है भविष्य जी तो आप पूछ सकती हैं, मेरा इस वरना फिर आगे। चैप्टर के रिलेटेड है, बिकॉज ये बहुत फिनकी है, कभी पढ़ती है कभी नहीं पढ़ती है, और इसने एक गोल सेट किया हुआ है कि इसको एक ही मतलब होटल इंडस्ट्री में ही जाना है, बट मैं थोड़ा डाइसी हूँ कि ये करेगी कि नहीं। हम इनको देखेंगे पूरी तरह से, दर्शन करके रीडिंग करके फिर आपको बताएंगे। श्योर। इसके बारे में, पामिस्ट्री के बारे में कोई सवाल हो, क्या विद्या है, कैसे काम करती है? वैसे तो आप लोग बहुत अवेयर हैं, बहुत जानकारियां हैं आपको, आई लेकिन हैव पर्सनली तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है उसका, एंड आपकी गाइडलाइंस भी काफी काम आई है मेरे लिए, सो आई थिंक मेरे लिए तो वो बून था, एक ब्लेसिंग थी। इसमें ये भी है कि देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है 50% उसका बेस बन चुका होता है माँ के गर्भ। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च संचयतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिनः। यानी कि मनुष्य की 5 चीजें माँ के गर्भ में तय हो जाती हैं। जन्म कुंडली बनती है, जन्म के बाद जब गर्भ से बाहर आता है बच्चा तब जन्म कुंडली बनती है। तो उससे पहले कहाँ बनती हैं? तो वो हाथ की रेखाएं हैं। इसलिए इन बच्चों को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर कोई नहीं पढ़ेगा। तो माता पिता को इन चीजों का ध्यान रखना ही होगा। सो कोई सवाल? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से बहुत ही अच्छा, सारे पेरेंट्स को काफी अच्छा वो मिला, हेल्प हुई, उनको समझ में आई काफी चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी आपका, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और पेरेंट्स को और कोई प्रश्न है जो पामिस्ट्री से रिलेटेड आपको पूछना है, या कुछ आपके दिमाग में क्वेरी है कि ये कैसे वर्क करती है, कैसे हमें करियर गाइडेंस मिलेगा, और कैसे हम जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीजें सुधार सकते हैं अपने बच्चे में, और उसकी अच्छाइयां जो है हम उनको कैसे और उभार सकते हैं, तो वो सब भी डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी आपको बताएंगे। तो वो सब चीजें उनसे हम जानते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपना सेशन। सो लेट्स गो अहेड विद आवर सेशन। सो थैंक यू ऑल द पेरेंट्स, वी विल टेक दिस फॉरवर्ड अहेड। बाद में हम ये सब चीजें आप शेयर करिएगा पाम प्रॉपरली। एक्चुअली क्लियर पाम नहीं है, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम भी होती है समझने में, देखने में रेखाएं, तो ऐसे नहीं किया जा सकता। ये भी एक विद्या है, आप बस ऐसे नहीं कर सकते। सो लेट्स टेक अहेड आवर सेशन। Thank you all the parents. Let's go ahead with our session. Any questions from anyone on palmistry? कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप के मन में है कि जो आप palmistry के थ्रू जानना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहूँ कि जो हमारी लाइंस है, आई मीन बच्चों की लाइंस है, अगर वो कुछ मिसिंग है या कुछ है तो उसका जरूर कुछ इम्पैक्ट होता होगा उनकी लाइफ में। सो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसके भी कुछ बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, इससे सबका भला होगा। चूंकि रेखाएं आपने नहीं बनाई, ये बन के आई, जैसी हैं वैसे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन कर्म करके आप इनको सुधार सकते हैं। बच्चे की मेमोरी कमजोर है, कोई बच्चा आलसी है, कोई बच्चा डरता है, कोई बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है, वायोलेंट है, उसको हम उपायों के द्वारा ओवरकम कर सकते हैं और एक नॉर्मल बच्चे की तरह उसको बना सकते हैं।
तो उपायों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा और 4 चीजों के द्वारा उन दोषों को दूर किया जा सकता है जो जीवन को गलत मार्ग पे ले जाते हैं। उन 4 चीजों में से है पहला मंत्र। तो मंत्र होते हैं जो हम मंत्र देते हैं कि इसको पढ़िए भाई। दूसरा होता है मंत्र औषधि। कुछ औषधियां होती हैं, जैसे किसी बच्चे के मन में कोई डाउट्स हैं, उसे याद नहीं होता ठीक से, तो कुछ औषधियां, शंख पुष्पी है, ब्राह्मणी है, अश्वगंधा है। तीसरा होता है तप। तप का मतलब यही है कि समय से भाई काम करो, समय से जगो, समय से पूरे शेड्यूल बनाओ। अगर 4 घंटा पढ़ते हो तो रोज 4 घंटे पूरे साल पढ़ो। ये नहीं कि 2 महीने 12 घंटा पढ़ा, 2 महीने 2 घंटा पढ़ा। एक तो ये तप है। तप, विद्या तप से ही आती है, तो आपको मानना पड़ेगा। आराम से विद्या कभी आती नहीं। अगला है दान। कुछ दान होते हैं, जैसे किसी बच्चे के वजन के बराबर आटा दान कर दिया तो उसके हेल्थ संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। हेल्थ में कोई रिस्क आ रही है, इसलिए दान भी करते रहना चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं जो मनुष्य की रेखाओं को इम्प्रूव करती हैं, रिपेयर करती हैं, उन दोषों को ओवरकम करती हैं। फिलहाल आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है। पामिस्ट्री और ये जो हैंड राइटिंग एनालिसिस या जिसे बोलते हैं ना साइन लोग बदल देते हैं, या जो इनमें क्या डिफरेंस आता है? मतलब व्हाट साइंस इज दिस? ये क्या है? यस, देखिए पामिस्ट्री आपका जो मेन स्ट्रीम है, जो आपका मूल स्वभाव है, वो पामिस्ट्री से पता चलता है। आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी संभावनाएं क्या हैं, आप में कमियां क्या हैं, उनको कैसे ओवरकम करें, आपका ओवरऑल मैप क्या है लाइफ का, वो पामिस्ट्री बताती है। लेकिन उस मैप में एक छोटा सा जो पार्ट है, जैसे भारत के नक्शे में पूना है, ये इतना सा पार्ट जो है वो हैंड राइटिंग का है। हैंड राइटिंग तो उसका एक बहुत छोटा पार्ट है। अच्छा, और ये जो साइन सिग्नेचर के लिए लोग बोलते हैं आपका साइन ठीक नहीं है, इसके लिए आपके जीवन में बहुत रुकावट है, आप साइन बदलिए। जैसे मेरे साथ यही हुआ कि अब साइन तो सब जगह सेम हो गए, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अब उनको चेंज करना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो मतलब मैं ये चाह रही थी कि मतलब आगे मतलब मेरे शौर्य का जब तक साइन डेवलप होगा या जब तक वो 18 साल का होगा तो वो सब मतलब उसमें भी वो पावर रखता है साइन। बहुत कम। अगर देखिए हाथ की रेखाएं सही हो गई, उसके अनुसार उपाय हो गए, उसको सही रास्ते पे लाया गया बच्चे को, तो हैंड राइटिंग कोई मायने नहीं रखती। ओके, तो जो लिखेगा उससे उसका भाग्य चमकेगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि कई लोग इन सब प्रोफेशंस को लेके आ रहे हैं और दिस इज हाउ दे मेक मनी, दे वांट टू मेक मनी एंड आपसे चार्जेस लेते हैं 1 लाख रुपए दे दीजिए। मतलब अगर आप किसी को कोई चीज ये एक ज्ञान है, ज्ञान को अर्जित करके जो आपको ज्ञान प्रदान करता है वो आपको लूटता नहीं, वो आपको सही मार्गदर्शन देके सही चीज समझाएगा। तो बाकी आपने देखा होगा मार्केट में वो आपको बोलेंगे कि आप 1 लाख रुपए दीजिए, 50,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, आपका हम साइन चेंज कर देंगे, आपका ये कर देंगे। बट क्या एक साइन से उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी? ये जो आपकी रेखाएं हैं वो तो आपके साथ हैं, राइट? और वो आपके जन्म से आपके साथ चली आ रही है। साइन तो आपने अभी बनाना शुरू किया 5th 6th से या जो भी आगे बढ़े। तो जो चीज आपके बचपन से है वो ज्यादा आधार रखती है या उसका बेस स्ट्रांग होगा कि वो जो आपने अभी सीखा है और अभी आपने उसका शुरू किया है बनाना या जो भी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स और मनी मेकिंग थिंग्स। गुरुजी मुझे एक और प्रश्न पूछना है कि हर इंसान अपनी हाथ की रेखाओं के साथ ही पैदा होता है, जो
डेस्टिन्ड होता है या जैसे आपकी रेखाएं हैं, तो हम ऐसे उपाय कर सकते हैं कि हम अपने हाथ की रेखाएं बदल दें, मतलब कैसे होता है? देखिए, हाथ की रेखाओं का जो साइंस बहुत पुराना है, वेदों में है, पुराणों में है, श्री रामचरितमानस में है। और आप अगर रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जब माता पार्वती जी कन्या पैदा हुई, कन्या पार्वती, तो उनकी माता जी ने कहा नारद जी से कि आप इनका हाथ देख लीजिए। और नारद जी ने हाथ देख के कहा कि जोगी जटिल अकामन नगन अमंगल वेश, अस्वामी इनका मिली पड़ी हस्त यही रेख। यानी कि इनकी हथेली में एक ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि इनको जो पति मिलेगा, पति का पूरा प्रोफाइल बता दिया कि जोगी होगा, जोगी जटिल जटाएं होंगी, नगन अमंगल वेशधारी होंगे, सांप लपेटे हुए। तो ये पूरा प्रोफाइल केवल हाथ देख के बताया नारद जी ने। तो कितना बड़ा साइंस है। और ये जो आपके पुराने कर्म है पूर्व जन्मों के, उनसे रेखाएं बनती हैं। लेकिन जैसे ही ये रेखाएं प्रकट होती हैं, उस समय अगर समझ लिया जाए कि किस किस तरह की चुनौतियां आएंगी, तो उसको ओवरकम किया जा सकता है अपनी आदतों को सुधार के और उपायों को करके। तो तनुश्री मैम, हमारा एक जो अनाउंसमेंट है मैं वो भी करना था। पेगासस एकेडमी एक कोर्स भी ला रहा है केमिस्ट्री में, जिसको इंटरेस्ट है, बड़े लोगों को या बच्चों को, जिनको भी ये साइंस जानने की इच्छा है। कई बार होता है, मुझे खुद भी क्यूरियोसिटी थी, मेरी मॉम मतलब मेरी मम्मी उनको भी थी, उन्होंने भी सीखा। लेकिन कई बार होता है हम लोग अपनी तरीके से सीख के गलत सही वो हम बताने लगते हैं। बट यहाँ डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी हमें सही तरीका भी बताएंगे। तो हम एक वो कोर्स भी ला रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे आगे वो कोर्स के लिए एनरोल भी कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर मेजर अनाउंसमेंट व्हिच वी वांटेड टू मेक पेगासस एकेडमी के थ्रू, कि ये एक कोर्स भी शुरू होने वाला है यहाँ। यस, तो उपाय हर चीज के हैं, आपको विश्वास रखना है। बिलीफ इज द मेन इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड, और डेफिनेटली सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं फर्दर, वो आप हमें भेज सकते हैं। आई थिंक मुझे मैसेज आ रहा था ओलिविया सचदेव का। ओलिविया, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क बिफोर वी एंड द सेशन? ओके, सो ओके फाइन। तो अगर अभी और कोई भी क्वेश्चंस फर्दर नहीं है, तो आप पर्सनली जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, बहुत से लोग कंफर्टेबल अगर नहीं है जो ये जो ग्रुप सेमिनार हुआ है उसमें पूछने के लिए, वो हमें पर्सनली भी भेज सकते हैं, और वो उनका डायरेक्ट लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी से ही इंटरेक्शन करवा सकते हैं। तो मेन चीज ये है कि वही बिलीफ रखनी है आपको कि सोल्यूशन हर चीज का है। वो सोल्यूशन जानने के लिए बहुत ये तरीके हैं, ये तरीके को में बिलीफ रखेंगे आप, तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप बस अपनी जो भी परेशानी है आप उनको दे दीजिए हमें हम तक पहुंचा दीजिए उसको, मन में रखने के बजाय, उनको कैरी फॉरवर्ड करने के बजाय, और उनको हम करवाएंगे। जैसा कि स्वप्ना मैम ने बोला कि इस पे फर्दर हम खुद भी आपकी सीखने की अपॉर्चुनिटी फैसिलिटेट करवाएंगे, और हमारे गुरुजी डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी हैं हमारे साथ आपको सिखाने के भी लिए। जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो आज हम सबको आशीर्वाद उन्होंने दिया पेगासस एकेडमी पे। तो गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, और हमारे सब बच्चे उनके मार्गदर्शन से उन्नति करें, और हमारा देश भी आगे बढ़े, देश का हर बच्चा उस तक पहुंचे ये ज्ञान, और सब बच्चे आगे बढ़े। बस इसी प्रेरणा से हम उनको लेके आए थे कि ये बच्चों के लिए सेशन है, तो हर बच्चे को उनका मार्गदर्शन मिल पाए, और सही रास्ते पे जहां उनको पहुंचना है वो अपने लक्ष्य तक सही तरीके से पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक गुरु यू जी, सो मच बहुत लक्ष्मीकांत बहुत जी। धन्यवाद।